एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 7। टीवाई बैफ में पूछा गया था दिसंबर 2022 के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ पीओएस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर 7 मार्क्स। ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई है जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करना है। अब उसको सॉल्व करते करते इसकी जो थ्योरी है मतलब सॉल्व कैसे करना है उसको प्रैक्टिकल जो आप थ्योरी बोलते हो जिसके बेसिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसका भी पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन हम लोग हर क्वेश्चन में फुल रिवीजन करने की कोशिश करेंगे कि जिस टॉपिक के बारे में दिया है, जैसे यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टीवाई बैफ में सेमेस्टर 5 दिसंबर 2022 डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर 7 मार्क एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर सेमेस्टर 6 टीवाई बीकॉम एंड टीवाई बीएमएस ऑल्सो। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन दिया है कि डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। इंडिपेंडेंट केसेस है, इसमें आप बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब प्लेस ऑफ सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, सप्लाई। आपने कौन से प्लेस पे सप्लाई किया। अब इसे निकालते क्यों है, प्लेस ऑफ सप्लाई निकालते क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जीएसटी के अंदर दो पार्ट होता है। एक होता है इंटर स्टेट और एक होता है इंट्रा स्टेट, बराबर है। इंटर स्टेट होगा तो आईजीएसटी लगता है और इंट्रा स्टेट होता है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई को फाइंड आउट करने का एक ही लॉजिक है कि आपको ये पता चल सके कि इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है दो स्टेट के बीच में या विद इन स्टेट सप्लाई हो रही है। तो ये पता होगा तभी आप आईजीएसटी और सी और एस लगा सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता है कि इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, तो अगर इंटर स्टेट था और आपने सी और एस लगा दिया तो गलत हो जाएगा, और इंट्रा स्टेट था आपने आईजीएसटी लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इसीलिए निकाला जाता है, अगर शॉर्ट नोट में भी आएगा तो लिख सकते हो। प्लेस ऑफ सप्लाई वी फाइंड आउट द प्लेस, जिसकी वजह से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी सप्लाई गुड्स की हो या सर्विस की हो वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, और उस बेसिस पे हम लोग जीएसटी चार्ज कर सकते हैं, आईजीएसटी या सी प्लस एसजीएसटी। आ रही बात समझ में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, 7 पॉइंट दिया है आपको। प्लेस ऑफ सप्लाई हर एक को इंडिविजुअली लेना है, रिलेट मत करना। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लेना है। पहले लिखना है डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई और पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लो। ये देखो ये कॉपी कर लिया। अब क्या करना है, एक कॉलम बनाना है जिसमें हम लोग पीओएस लिखेंगे या फुल फॉर्म लिख लेने का, प्लेस ऑफ सप्लाई। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको इसका फॉर्मेट बनाना, इसका और कोई फॉर्मेट नहीं है। अब क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसी में आंसर रहेगा, सिर्फ आपको ढूंढना है। तो सप्लाई का मतलब होता है गुड्स और सर्विस। तो कोई भी क्वेश्चन में आप सिर्फ ये देखो, क्योंकि आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो 3-4 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, बहुत सारे 4 कैटेगरी में है। सबका डिटेल्ड लेक्चर जो है मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, वहाँ जाके आप इसको डीप में समझ सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे मतलब एक एक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कि रिवाइज भी होता रहे और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहला प्लेस ऑफ सप्लाई, आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में जो सप्लाई आप कर रहे हो, चाहे गुड्स की कर रहे हो, चाहे आप गुड्स की कर रहे हो, चाहे आप सर्विस की कर रहे हो, बराबर है, वो कंज्यूम कहाँ हो रहा है ये सिर्फ देखो बस। कंज्यूम कहाँ हो रहा है, 95% और 99% जहाँ पे गुड्स और सर्विस कंज्यूम हो गया, राइट, यानी वहाँ के बाद गुड्स और सर्विस आगे जाएगा नहीं, तो समझ जाओ वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो कोई भी क्वेश्चन रीड करो, सिर्फ ये फाइंड आउट करो उसके बाद गुड्स या सर्विस आगे नहीं जाने वाली है, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। देखो एकदम सिंपल है। क्या बोला है, पहला वाला रीड करते हैं। पहले वाले में बोला गया है कि मिस्टर के रेजिडेंट ऑफ अहमदाबाद गोज टू मुंबई फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। अब ये किधर है, अहमदाबाद मतलब गुजरात में है, बराबर है, और वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कहाँ गया, मुंबई गया। तो सर्विस ले रहा है, तो सर्विस कहाँ कंज्यूम हो रही है, अहमदाबाद में कंज्यूम हो रही है कि मुंबई में कंज्यूम हो रही है, मुंबई में हो रही है, क्योंकि मुंबई के बाद आगे वो सर्विस नहीं होने वाली, राइट। है बंदा अहमदाबाद का लेकिन आया किधर ट्रीटमेंट के लिए, मुंबई में आया, तो मुंबई में वो सर्विस ख़त्म हो जाएगी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मुंबई होगा। आ रही है बात समझ में, यस और नो, समझा। तो पहला वाला समझ में आ गया आपको। सेकेंड वाला देखो, पीयू मिसेस पीयू ट्रेवल्स बाय ए नेत्रावती एक्सप्रेस। ये कोई बंदी है,
जो नेत्रावती एक्सप्रेस ट्रेन है उससे एक्सप्रेस से ट्रेवल कर रही है, जो मुंबई से मैंगलोर जाती है वाया कुडाल। ये मैंगलोर, मुंबई से मैंगलोर की ट्रेन है और कुदाल बीच में आता है। सी अवेल्स द केटरिंग सर्विसेज, मतलब वो खाने का कोई सर्विस लिया फ्रॉम कैटरर इन ट्रेन बाय पेइंग एक्स्ट्रा चार्जेस अदर देन फेयर चार्जेस। तो वो कौन सी सर्विस ले रही है केटरिंग की? अब केटरिंग का सर्विस ले रही है तो कहाँ ले रही है? अब वो चलती ट्रेन है, मुंबई से मैंगलोर वो कहीं पे भी हो सकती है। आ रही बात समझ में? तो इस सिचुएशन में क्या होता है, तो ये याद रखना है, एक होता है गुड्स और एक होता है सर्विस। जो चलती ट्रेन में मिले, चाहे प्लेन हो, शिप हो, चाहे ट्रेन हो, अगर चलती हुई ट्रेन में मिले, चलते हुए प्लेन में मिले, अगर गुड्स मिले, तो याद रखना गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा जहाँ से वो गुड्स उस प्लेन में आया, जहाँ से वो गुड्स ट्रेन में आया, गुड्स के लिए। और सर्विस के लिए क्या है? सर्विस तो कहीं पे भी दे सकते, चलती ट्रेन में भी दे सकते, राइट? तो याद रखना सर्विस के केस में आपको चलती हुई ट्रेन हो, चलती हुई प्लेन हो, उसमें सर्विस का डेट, ये सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई ये देखने का जहाँ से वो प्लेन मतलब उड़ा, जहाँ से वो स्टार्ट हुई जर्नी, वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वाला मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है इसके थ्योरी में। ठीक है, तो याद रखना सर्विस के केस में चलती हुई ट्रेन और प्लेन में जहाँ से वो स्टार्ट हुई है ट्रेन या प्लेन, तो मुंबई से स्टार्ट हुई है और मैंगलोर जा रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, याद रखना। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। जीवन साथी लिमिटेड है मुंबई, कंपनी है मुंबई में, इज़ हायर्ड बाय, देखो ध्यान से पढ़ो, हायर्ड बाय मतलब इसको हायर किया किसने? मिस्टर कुमार एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज हिज वेडिंग एट कोलकाता। कोई बंदा है जिसको अपनी शादी करवानी है, कि कौन है वो बंदा? कौन बंदा है? कुमार है कि नहीं कुमार? ये अपनी शादी करवाना चाहता कोलकाता में, अब उसको अरेंजमेंट करना है, तो उसने जीवन साथी लिमिटेड कंपनी जो कि मुंबई में है उसको बोला कि भाई कोलकाता में मेरी वेडिंग ऑर्गेनाइज करके दे। तो देखो ना, सर्विस कहाँ कंज्यूम हो रही है? मुंबई में कंज्यूम हो रही है क्या? नहीं। वेडिंग कहाँ हो रही है? कोलकाता, तो कोलकाता में कंज्यूम हो जाएगी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? कोलकाता। आ रही बात समझ में है? यस और नो? तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है। मिस कान्या ऑफ मुंबई, मुंबई की बंदी है, गेट्स ए DTH इंस्टॉल्ड एट हर होम। मुंबई में उसने DTH इंस्टॉल किया फ्रॉम केबल लिमिटेड रजिस्टर्ड इन चेन्नई। चेन्नई की कंपनी वाले ने उनके घर में आके, और उसका घर कहाँ है? मुंबई में है, वहाँ इंस्टॉल किया। आप देखो ना, एक है मुंबई और एक है चेन्नई, तो बताओ मुझे कहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम हो रहा, ख़त्म हो रहा है? तो जहाँ पे वो इंस्टॉल किया, तो मुंबई में इंस्टॉल किया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? मुंबई आएगा। आ रही है बात समझ में? यस और नो? तो ये आला आपका मुंबई हो गया। नेक्स्ट देखो, एनके ऑफ पंजाब टेक्स ए पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन। पंजाब का बंदा है, बराबर है, पंजाब का बंदा है, उसने मोबाइल कनेक्शन लिया पोस्टपेड, कहाँ से? कोई कंपनी से जो कि नोएडा में, दिल्ली में है। तो दिल्ली से आपने लिया पंजाब में, तो पोस्टपेड कनेक्शन कहाँ पे है? पंजाब में है ना, तो वहाँ पे सर्विस दी जा रही है, वहाँ पे सर्विस ख़त्म हो जाएगी, कंज्यूम वहाँ पे ही होगी ना। पंजाब में कंज्यूम होगी कि दिल्ली में? दिल्ली से तो दी जा रही है, जहाँ कंज्यूम हुआ दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो पंजाब आ जाएगा। आ रही बात समझ में? फिर देखो, मिस्टर MM ऑफ पुणे, कहाँ का बंदा है? पुणे का बंदा है, परचेज़ किया, क्या परचेज़ किया? ड्रामा हॉल में ड्रामा देखने के लिए उसने टिकट खरीदा, और हॉल किधर है? मुंबई में, तो सर्विस ले रहा है। तो पुणे का बंदा कहाँ आके सर्विस ले रहा है? मुंबई में, तो मुंबई में जाके उसकी सर्विस ख़त्म हो जाएगी ना, वहाँ पे कंज्यूम हो रही है, पुणे में थोड़ी कंज्यूम हो रही है, पुणे का तो बंदा है, तो मुंबई में कंज्यूम हो रही है, तो आपका आंसर क्या आएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई आएगा। आई बात समझ में? लास्ट वाला देखो, कमलेश केम फ्रॉम पंजाब, कहाँ से आया? पंजाब से आया दमन में, तो ये ध्यान में रखने का, पंजाब से किधर आया वो? दमन में आया। आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ ब्यूटी ट्रीटमेंट, मैं सर्विस लेने आया, मतलब मुझे सुंदर बना दो, अच्छा बना दो। फ्रॉम स्टाइलिश एंड कंपनी प्रोवाइड अ ब्यूटी सैलून सर्विस इन दमन, दमन में है बंदा, किधर का? पंजाब में। सर्विस लेने आया, ब्यूटी ट्रीटमेंट किधर आया? दमन में आया, तो दमन में कंज्यूम हो रही है ना सर्विस, तो सर्विस इज़ प्रोवाइडेड इन दमन, तो दमन में कंज्यूम हो रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? दमन आ जाएगा।
ये 7 मार्क के लिए, तो आंसर इसी में से रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो आप देख लो। नहीं भी देखते हैं तो जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से अगर आप सुन लेंगे 1-2 बार तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे आप लोग के रेफरेंस के लिए मैंने प्लेलिस्ट जो है वो ग्रुप में डाल दी है, मतलब लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हो। कुछ भी डाउट आएगा आप कमेंट कर सकते हो, एंड प्लीज़ गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।